ओके, प्रीवियस सेशन पे हमने ऑपरेटर डिस्कस किया डीपली और तमाम ऑपरेटर्स की वर्किंग भी जानी। इस सेशन के अंदर हम ये देखेंगे कि मैक्स, मिन एंड टॉप फंक्शन किस तरह से एसक्यूएल के अंदर वर्किंग कर रहा होता है। ऑल्दो इसकी एग्जांपल बहुत ही आसान सी हम चूज़ करेंगे ताकि हमें समझना हमारे लिए आसान हो। हम जानते हैं कि हम टेबल के अंदर जो भी हमारी वर्किंग है वो अल्फ़ाबेट्स पर भी मुश्तमिल हो सकती है और नंबर्स पर भी मुश्तमिल हो सकती है। और जब भी हम नंबर्स पर काम कर रहे होते हैं, यानी कोई रिकॉर्ड ऐसे ही है जिसमें सैलरी मौजूद है या कोई ऑर्डर मौजूद है जो नंबर्स के फॉर्म में, उसमें हमें मैक्सिमम और मिनिमम की ज़रूरत होती है। लिहाजा इस चीज़ के लिए हम मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह टॉप फंक्शन क्या करता है, अगर एक टेबल के अंदर थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड है और आप चाहते हैं कि टॉप के कुछ रिकॉर्ड्स हमारे पास आएँ जो कि स्टार्टिंग में फीड करवाए गए थे, तो उसके लिए हम टॉप फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम एक टेबल का इस्तेमाल करेंगे जिस पे हम स्टार्टिंग से काम कर रहे हैं, तो उसका नाम है फाहद टीबीएल। तो इस टेबल को सबसे पहले हम शो करते हैं। तो अगर हम इस टेबल को देखें तो इसके अंदर आईडी, नेम, सैलरी एंड एड्रेस के एट्रीब्यूट मौजूद हैं, उसमें ये रिकॉर्ड है। अगर मैं मैक्स फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए सैलरी में से मैक्सिमम वैल्यू यानी नंबर 1 जो सबसे ज़्यादा सैलरी जिस एम्प्लॉय की है उसे फाइंड आसानी के साथ कर सकता हूँ। कैसे? मैंने यहाँ लिखा सेलेक्ट मैक्स स्मॉल ब्रैकेट ओपन सैलरी। ठीक है, मैक्स सैलरी चूज करो कहाँ से, उसके बाद मैंने लिखा फ्रॉम फाहद टीबीएल। उसके बाद मैंने इस लाइन को सेलेक्ट किया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखें मैक्स सैलरी और उसके बाद फ्रॉम टीबीएल और उसके बाद एग्जीक्यूट पे क्लिक किया। तो आप देख रहे हो कि जिस एम्प्लॉय की सैलरी सबसे ज़्यादा थी वो यहाँ पर सैलरी आ चुकी है। ठीक है, हम जूम आउट करते हैं और उसके बाद इस चीज़ दोनों क्वेरी को मैं एक साथ चलाकर भी दिखाता हूँ ताकि हम समझ भी जाएं कि यही मैक्सिमम सैलरी है नहीं। तो इस टेबल पे अगर आप देखें तो 75 सबसे बड़ी वैल्यू है, इससे कोई भी बड़ी वैल्यू मौजूद यहाँ पर नहीं है। लिहाजा जिस तरह आप सेलेक्ट स्टैटिक कर यहाँ पर सिर्फ मैक्स कर रहे हो, आप चाहो तो दूसरे तमाम एट्रीब्यूट्स को भी फाइंड करवा सकते हो मैक्सिमम के थ्रू। लेकिन अभी हम बिल्कुल आसान सी एग्जाम्पल देख रहे हैं ताकि हमारे लिए समझना आसान हो कि मैक्स के जरिए से एक्चुअली हम क्या कर सकते हैं। इसी तरह इसी लाइन को मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, और इस मैक्स की जगह मैं लिखता हूं मिन, और उसके बाद हम इन तीनों क्वेरीज को एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं ताकि डिफरेंसेस हमें समझ में आए। तो सबसे पहले हमारे पास एक्चुअल कंप्लीट टेबल है और इस सैलरी में से मैंने सबसे पहले मैक्सिमम लिया और उसके बाद मैंने क्या लिया, मिनिमम वैल्यू ली। तो जो मिनिमम डेसिमल नंबर है यहाँ पर वो 45,000 है और जो मैक्सिमम है वो क्या है, 75,000। इसी तरह अगर मैं ये चाहता हूं कि कुछ टॉप के रिकॉर्ड आए तो मैंने कहा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम फाहद टीबीएल। ठीक है, लेकिन स्टैटिक से क्या होता है, तमाम रिकॉर्ड्स आ जाते हैं। अब मैंने यहां पे कहा टॉप 2। ठीक है, और उसके बाद ओके, तो क्वेरी के अंदर हमने यहां पर एक चीज क्या मिस कर रहे हैं, अपने एट्रीब्यूट का नाम। जिस तरह से आपने मैक्सिमम सैलरी और मिनिमम सैलरी निकाली है, इसी तरह आप टॉप की चीज़ों को जब फाइंड कर रहे होते हो तो साथ ही साथ एट्रीब्यूट बताओगे। यानी मैं टॉप 3 कौन सी चीज़ मालूम करना चाह रहा हूँ, तो मैंने कहा सैलरी। ठीक है, फ्रॉम टेबल का नाम। ठीक है, तो जिस तरह आपने सैलरी में से मैक्स वैल्यू मालूम की और मिन वैल्यू मालूम की, इसी तरह अब मैं ये चाहता हूँ कि टॉप के 3 रिकॉर्ड्स आ जाएं सैलरी के, यानी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। लिहाजा इसके लिए मैं इस क्वेरी को पहले रन करता हूँ और उसके बाद देखते हैं। तो आप देख रहे हो कि ये टॉप के 3 रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास जो सबसे टॉप पर मौजूद थे। कंडीशन की बात नहीं हो रही है। ठीक है, अगर मैं इस क्वेरी को कॉपी करके नीचे लाऊं और इन दोनों क्वेरीज को आपस में कंपेयर करें तो समझना आसान होगा कि आप टॉप पर देख रहे हो कि 55 एंड 65 एंड 59 है, तो वही क्वेरीज नीचे भी मौजूद है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास बेसिक फंक्शन जो कि मैक्स, मिन और उसके बाद टॉप के फंक्शन के थ्रू किया। एक दफ़ा फिर से बताता चलूँ कि जब आप टॉप 3, 5, 7 या वट एवर जो भी नंबर है यहाँ पे आप लिखेंगे तो वो टॉप के रिकॉर्ड्स को लेकर आएगा, यानी जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे मौजूद है, ना कि वो कंडीशन देख रहा है कि कौन सी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी मिनिमम वैल्यू है। वो टेबल के टॉप 3 सैलरीज को लेकर आ जा रहा है।
ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि वेयर के क्लाउज पे जाकर आप कंडीशन बताएं कि सैलरी की वैल्यू कौन सी बड़ी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो मैक्सिमम के जरिए से हमने देखा कि मैक्सिमम वैल्यू आएगी उस एट्रीब्यूट की, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू आएगी। और जब आप टॉप 3 किसी भी एट्रीब्यूट को हासिल करोगे तो जो टॉप पर 3 वैल्यूज मौजूद हैं सिर्फ वो उसे लेकर आएगा। जिस तरह आप यहाँ पर एक्चुअल टेबल पे देख रहे हो, फर्स्ट सैलरी 55 है, 65 सेकंड है और 59 थर्ड है। तो इसी तरह इस क्वेरीज में भी वही रिकॉर्ड विजिबल या डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इन फंक्शंस को बताने का मकसद इस सेशन पे ये है कि इसके बाद जब हम आगे जाएंगे तो वहाँ पर हम सब क्वेरीज के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए आप सब क्वेरीज बनाते हैं, यानी एक क्वेरी के अंदर किसी दूसरी क्वेरी को बनाना और उसके बाद एक यूनिक आउटपुट लेकर आना, ठीक है। तो जब उस सेशन पे जाएंगे तो वहाँ पर ये बात समझ में आएगी हमें कि क्वेरी सिंपल क्या होती है, नेस्टेड या फिर इनर क्वेरी किसे कहते हैं।